मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 2 दिन बाद आपसे मिल रहा हूं और थोड़ा सा टाइम चेंज करा है मैंने मेरी मॉर्निंग वाली मैथ की क्लास का, वर्क एंड टाइम जिसमें चल रहा था। और आप सभी इन्फॉर्म कर दें अगर आप सभी मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हो। कोई अगर टेक्निकल आपको क्वेश्चन में लोको पायलट टेक्नीशियन इनके क्वेश्चंस में जो मैथ आई है उसको ही मैं शॉर्टिंग नहीं कर पाया हूँ अभी तक, और वो मैं जल्दी ही करके आपको उनके क्वेश्चन भी अवेलेबल करा दूंगा। तो डी एक कार्य को 18 दिन में करता है, ई उसी कार्य को आधे समय में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहला बस आपकी बॉडी वार्म अप के लिए क्वेश्चन दिया है, बॉडी वार्म आपकी हो जाए तो वर्क एंड टाइम अपना पास चल रहा है, सभी का आना चाहिए आंसर जो भी देख रहा है। इतना मामूली क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली। क्लियर है, तो आप सभी आंसर निकाल सकते हो, सभी आंसर आप कर सकते हो। तो देखो सिंपल सा है, डी 18 दिन में और ई आधा समय। आधा समय मतलब होता है 9 दिन में। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 अपने पास यूनिट आ जाएंगी दोनों की, और 18 के हिसाब से अपने पास कितना आ जाएगा, 6 डेज। इतना सिंपल सा देख लो, आरपीएफ में आया हुआ है, बहुत सिंपल सा, ज़्यादा 2019 की ही बात है। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चे फिर थोड़ा सा तकलीफ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैं इधर डालता जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, आप क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर देना। आज प्राइज वाला भी क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। पी काम छोड़ देता है, क्यू शेष कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता है। यदि दोनों शुरुआत में एक साथ काम करते तो पूरा काम कितने दिनों में करते। तो देखें, जेई का पेपर हुआ था 2019-5 को, और उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, और इसका आंसर कौन बच्चा निकाल रहा है वो देखते हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 2-3 तरीके से आपको सॉल्व करके बता दूंगा। पी 10 दिन में काम कर सकता है, क्लियर है। और मैं एक बार ऐसे ही बात करता हूँ कि पी 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन उसने काम करा है, तो काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ, आप बोलोगे 2/5। 5 में से 2 काम बच गया, 3/5 काम बचा है। किसके लिए बचा है, आप बोलोगे क्यू के लिए बचा है। और क्यू ने जो बचा हुआ काम है वो 9 दिन में पूरा करा है। 9 दिन में पूरा करा है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करता, आप बोलोगे 15 दिन में। 15 दिन में करता। अब इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, पी 10 दिन में और क्यू 15 दिन में। एलसीएम ले लिया, यूनिट बना ली, और अपना काम हो गया। 5 यूनिट करते 30 के लिए कितना समय लगेगा, आप 6 दिन। क्लियर है, ये एक जेनुअल तरीका हो गया, सीधा सा एक तरीका हो गया, सभी को आना चाहिए था और सभी को ये करना चाहिए था। क्लियर है, आ रही बात समझ में। एक और तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा, मेथड 2। मेथड 2 है कि इसने कितना परसेंट काम करा, आप बोलोगे 40%। क्लियर है, इसने कितना परसेंट काम करा, 40% काम करा है। और इसका अपने पास 60% काम बच गया। 60% काम अपने जो क्यू है 9 दिन में कर लेता है। क्लियर है, अगर 60% काम 9 दिन में कर लेता है तो 1% काम कितने दिन में करेगा, 1%, एक दिन में कितना काम करेगा, कितना परसेंट काम करेगा। तो मैं इसका डिवाइड करा देता हूं, 20/3% काम करेगा। अगर आप यहां पर उसको देखना चाहो, 1/10 काम, 1/10 पी करता है, यानी 10% काम एक दिन में पी करता है। टोटल ये दोनों काम कितना करते हैं, अगर मैं परसेंटेज वाइज लेके चलूं तो आप बोलोगे 50/3% काम करते हैं। 50/3% काम करते हैं,
तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 60। आप चाहो तो परसेंटेज फॉर्मेट पे भी आप वर्बली भी कर सकते हो कि 40% काम ए ने सॉल्व कर दिया है, 60% बचा है। 60% क्यू ने 9 दिन में करा, तो एक दिन में कितना परसेंट करा, तो आप बोलोगे 20/3 करा। एक दिन में ए कितना परसेंट करता है, आप बोलोगे 10% करता है। दोनों को अगर अपन जोड़ लें तो अपने पास कितना आ जाता है, 50/3। 100% काम है, 50/3 से अगर अपन डिवाइड करा दें तो 6 दिन में हो सकता है। क्लियर है? आप चाहो तो एक और तरीके से मैं इसको मेंशन कर सकता हूं कि मैं ऐसा मान लेता हूं पी का 10 दिन दे रखा है और क्यू का मैं बचे हुए काम की बात कर रहा हूं। यहां पर 9 दे रखा है, तो यहां पर मैं 90 एक एलसीएम लेता हूं चीज समझने के लिए। तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा, 90 का यहां पर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10। क्लियर? बचे हुए काम के लिए। तो अगर आप देखना चाहो कि ए ने कितना कितना काम कर दिया 90 में से, ए ने 4 दिन तो काम करा ही करा है, तो 36 हो गया। 36 में से अगर आप इसमें से अगर आप निकालो तो 54 बच गया। 9 दिन उसने करा, 54 यूनिट करने में 9 दिन लग गए उसको। 9 दिन लग गए, तो प्रत्येक दिन उसने कितना करा, आप बोलोगे 6 करा। ओके, अगर अपने पास 6 यूनिट ए करता है, 6 यूनिट क्यू करता है और ये 9 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर कितनी करते हैं, 15। दोनों मिलकर अगर 15 करते हैं तो एक साथ करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 6 दिन में। क्लियर है? तो मैंने आपको 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा अब। जानकी मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में एक दीवार पेंट करते हैं। उनने मिलकर काम शुरू करा, परंतु काम शुरू होने से 33 दिन पहले, यानी काम समाप्त होने से, पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ देती है। तो कुल मिलाकर काम पूरा कितने दिनों में होगा? एक बार करके देखें और चीज़ समझें। ये एसआई के अंदर आया है। और 45-72 में कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। एक साथ स्टार्ट भी कराया, लेकिन काम समाप्त होने से 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब इसको देखते हैं। यहाँ पर अपने पास दो हैं, जानकी और मानसी। ये अपने पास 45 है और ये अपने पास 72 है। एक एलसीएम ले लेते हैं, 72 को ही मान लेते हैं, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। 9 से तो कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कटेगा। क्लियर है? तो 72 इससे तो कट रहा है, 9 से भी कटना चाहिए, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आ गया 360 आपका एलसीएम। 360 को अगर आप देखना चाहो और 45 से अगर आप काटो 45 से अगर अपन काटते हैं तो अपने पास यहाँ पर हर रोज की कितनी यूनिट आ जाएंगी, आप बोलोगे 8। पर देख लेना काट के, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगी 5। क्लियर है? काट पीट के देख लेना, कहीं कोई करेक्शन हो तो बता देना भाई। अब मैं बता रहा है कि भाई क्वेश्चन काम ऐसे स्टार्ट हुआ, लास्ट के 33 दिन सिर्फ कौन किसने काम छोड़ा है? काम छोड़ा है काम के मेरे को दिख नहीं पा रहा है, जानकी ने छोड़ा है। जानकी ने छोड़ा है यानी मानसी ने करा है। 5 के हिसाब से उसने कितना करा है? 165। और 360 में से 165 अगर अपन हटा दें, क्लियर, तो यहां पर अपने पास देखते हैं कितना बचता है। तो यहां पर अपने पास बच जाएगा और 175 काम बच रहा है।
175 अगर अपना काम बच रहा है यूनिट, और इसको उन दोनों ने साथ ही करा है, तो यहाँ पर अपने पास 13 आ जाएगा, 13 एकम 13 आ जाएगा, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 45। ऑप्शन देख लेना, 13 अपने पास आ जाएगा, 13 का अपने पास 45 आ जाएगा। एक बार करेक्शन देखते हैं, यहाँ पर कोई करेक्शन तो नहीं हो रहा। 165 आ रहा है, 165 आ रहा है, 100 इसमें से गया तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है 13। ये थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, 5 आ गया, 5 का यहाँ पर आ जाएगा 185। क्लियर, यहाँ 185 आएगा, और 185 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 के बाद अपने पास बच जाएगा 15। तो 33 दिन तो पहले और 15 दिन अब के, तो अपने पास आ जाएगा 48 डेज। ओके, 48 डेज आपका आंसर आएगा। 13 देंगे, 13 के बाद यहाँ पर हाँ पॉइंटों में लगभग आ जाएगा। एक बार देख लेना इसको, और आपका कोई आंसर और वेरीफाई आप कर सकते हो कि कौन सा इसका आंसर आएगा। मैं एक बार फिर करेक्शन देख लेता हूँ, कोई अगर करेक्शन हो रहा है तो वो देख लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक है। मेथड आपको समझ आ गया होगा। 72 × 5 मेरा एलसीएम है 360। 360 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 8 आएगा, और यहाँ पर अपने पास 5 आएगा। क्लियर है? किसने काम छोड़ा, ये तो गलती नहीं कर दी मैंने, किंतु काम शुरू होने किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी ने काम छोड़ दिया। जानकी ने अगर काम छोड़ दिया तो मानसी लगी है, मानसी ने 5 कराया, 33 दिन में कितनी यूनिट करी होंगी? 165 करी होंगी। 165 में से हमने यहाँ पर से हटा दिया, और दोनों ने मिलकर काम करा है, ये भी सही बात है। दोनों ने मिलकर अपने पास कितनी यूनिट करी हैं? ये 8 करती है, ये 5 करती है। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 13 यूनिट। 13 यूनिट को अगर अपन करें तो 13 एकम 13 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई अपने पास यहाँ पर आएगा 195। देख, ये 195 आएगा भाई, 195 आएगा। 195 के बाद 15 आ जाएगा, 48 आएगा। 195 आएगा, करेक्शन कर लेना। 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, फिर तो हो लिया काम। हाँ भाई, HSCL का 15 को है तो दे देना भाई। अब उसमें इंग्लिश आएगी, अब उसमें तो तेरे को देखना पड़ेगा। मैं भी इंग्लिश के कारण बहुत डरता था, कई कंपटीशनों से गया ही नहीं देने। 12 आदमी, हाँ भाई 12 आदमी 24 या 24 लड़के, तो मैंने अलग से ले लिया बॉयज, किसी काम को 20 दिन में करते हैं। दोनों का अगर 20 है तो यहाँ यूनिट एक ही आएगी, लेकिन 12 की आएगी। यहाँ पर एक आदमी का और ये एक बच्चे का, एक दिन का काम हो जाएगा। अब अपने पास आए 24 आदमी, तो एक आदमी का 1/12, तो 24 का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, प्लस 1/24 है, लड़के कितना है? 12 आए हैं, तो ये आधा हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 यूनिट हो जाएगी, और 2.5 यूनिट को 20 से आप करवा दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा 8 डेज। इतना सा क्वेश्चन है, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चूरन टाइप क्वेश्चन है। 12 आदमी 20 दिन में करते हैं, या 24 लड़के 20 दिन में करते हैं। तो 12 आदमी 20 दिन में करते हैं, एलसीएम 20 ही आएगा। तो 12 आदमी 1 यूनिट करते हैं, लेकिन एक आदमी कितने में करेगा? आप बोलोगे 1/12। ये पर मैन की आ गई, पर मैन आ गया, और पर डे है। प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 1/12 यूनिट कर रहा है। इसी तरह प्रत्येक लड़का 1/24 यूनिट कर रहा है प्रति यूनिट। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझनी है, बहुत रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। कोई भी आप रेलवे का, पटवारी का, दिल्ली पुलिस का अगर एग्जाम दे रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं ये वाला क्वेश्चन किसी न किसी आपके सेशन में आएगा ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जॉब लगे और जल्दी लगे, तो स्थितियां बहुत डामाडोल होने वाली है आने वाले टाइम में, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये अच्छे चांस हैं। आपके पास समय हो, कैसे भी तैसे उसको मैनेज करें, उसको निकालें। देखें भाई, 6 आदमी और 9 महिलाएं, फिर आप शॉर्ट भी कर सकते हो, इतना मेरे को तो समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो 96 में यहाँ 1 यूनिट और ये 1 यूनिट हो गई, है ना। तो 1/6 और 1/9 हो गया। अब 1/6 है मैन, और अपने पास वास्तव में काम करने के लिए अपन ने 12 आदमी बुलाए। 1/9 यूनिट करती है महिलाएं, और वास्तव में हमने काम करने के लिए 6 महिला बुलाई है। तो 2 आ जाएगा, और ये 2 और ये 3 आ जाएगा, यानी 2 + 2/3, या आप बोल सकते हो 8/3। और 96 को 8/3 से भाग करवा दो, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 36 डे। इतना सा क्वेश्चन है, अगर किसी को समझ आ जाता है ये फॉर्मेट। बाकी मैं देखा है यूट्यूब पे दुनिया भर के अलग अलग तरीके से करा रखा है, अपन एक ही फॉर्मेट को लेके चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से यही बहुत सिंपल है। तो आपको ज़्यादा दाव पेच लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें और भी इक्वेशन आ जाए, बच्चे और डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो आप चलते रहो। या वाले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। आंसर दें, मैं उसको चेक कर लूंगा भाई। हो सकता है मेरी आज कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक चल रही हो, एलसीएम में गड़बड़ हो सकती है, नो डाउट। 28 की जगह 16 हो सकता है, तो मैं देख लूंगा एक बार उसको। एक लड़का, अब ये नया कंसेप्ट है, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, नल टंकी के कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं, नए कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, यानी डाल देता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेल देती है। तो हौज में 100 लीटर पानी है, डालने में कितना समय लगेगा, एक बार करके देखें। दो ऑप्शन आपको खुद को देना है। देखो, 2-3 तरीके से किया जा सकता है। आप ऐसे कर सकते हो कि बॉय है जो, इधर देखना भाई, 3 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है। अब मुझे बताओ कि 1 मिनट में कितना डालेगा। आप बोलोगे 4/3। 1 मिनट में इतना डालेगा, 4/3। अगर 3 मिनट में 4 लीटर लड़का पानी डाल सकता है, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, 4 से 3 से डिवाइड कर दो। लड़की के बारे में बात करें तो वो 4 मिनट में 3 लीटर डाल रही है, क्लियर है। तो 1 मिनट में कितना डालेगी, आप बोलोगे 3/4, 4 वापस डिवाइड कर दो। अब ये 1 मिनट में दोनों अगर एक साथ काम करें 1 मिनट में, तो आप बोलोगे लड़के का 4/3 और लड़की का 3/4 जोड़ दें, तो अपने पास आ जाएगा 16 + 9, 16 + 9 हो जाएगा 25, और नीचे 12। ये 1 मिनट में इतना पानी डलेगा। अपनी हौज कितनी बड़ी है, 100 लीटर डालना है, तो 25/12 से डिवाइड करा दो, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 48 मिनट। क्लियर। एक तो तरीका ये हो गया इसका। एक मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं कि 3 मिनट में 4 लीटर और लड़की का 4 मिनट में 3 लीटर। आप इनका टाइम सेम कर दो। अगर इसका भी आप टाइम, दोनों का टाइम समान करना है, तो 3 मिनट और 4 मिनट को सेम करने के लिए ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोल पाओगे कि 12 मिनट में। क्लियर। अब 12 मिनट हो जाएगा। 12 मिनट में ये 16, 12 मिनट में ये 9, यानी दोनों एक साथ करेंगे तो इनके पास समय कितना होगा, 12 मिनट। भाई एक साथ काम कर रहे हैं, ये भी 12 मिनट काम कर रहा है, ये अलग अलग नहीं कर रहे, ये भी 12 मिनट कर रहा है, ये भी 12 मिनट कर रहा है, ये 16 डाल रहा है, ये 9 डाल रहा है, तो अपने पास कितना हो जाएगा 12 मिनट में। अब ये 24 मिनट नहीं होंगे,
12 मिनट में कितना हो जाएगा 25। अपन को 25 नहीं बढ़ना, कितना बढ़ना है 100 बढ़ना है, तो 25 को 100 में बदलने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 48 मिनट में 100 लीटर। जो भी आपको तरीका समझ आए उससे आप कर सकते हो। हाँ, मैंने शायद वो बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8वां। अब ऑप्शन अभी थोड़ी देर तक आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज प्राइज वाला क्वेश्चन उसी के अंदर है। नल टंकी की तरफ चल दिए अपन। 8वां क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी निकाल सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी बतानी है। देखें एक बार। एक पाइप टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। जो टंकी को भर सकता है उसको मैंने ए मान लिया 8 मिनट में, खाली करने वाले को बी मान रहा हूं, लेकिन दोनों को एक साथ अगर काम पे लगा दिया जाता है, दोनों नलों को, तो टंकी भरती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, भरती है 20 मिनट में। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, जो भी आपको उचित लगे कि जो 8 से भी कट जाए और इससे, तो 40 आ जाएगा। 40 का यहाँ पर 5 और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2। ये बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में कि आपने 8 और 20 का क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया। ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, तो वो संख्या क्या है 40। आप चाहो तो 80 ले सकते हो, अगर आपको कुछ याद नहीं आए, 160 ले सकते हो, कुछ भी। लेकिन जितनी ज़्यादा छोटी हम लेंगे उतना हमारी कैलकुलेशन क्या रहेगी, सरल रहेगी। तो मैंने 8 के हिसाब से और 20 के हिसाब से, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने में भरती है, 20 मिनट में। क्लियर है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये वाला नल 8 को अगर मैं 40 से भाग करूं तो 5 यूनिट काम करता है, और दोनों नल 40 को 20 से भाग करें तो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। लेकिन आप ये बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, यहां पर ये 5 हो रहा है। अब देखो इन दोनों में से ये तो पता चल गया ना, ए 5 भर रहा है। क्लियर। अब यहां ये दोनों का टोटल काम 2 आ रहा है, यानी ये कुछ निकाल रहा है पानी। तो ये कितना निकाले कि यहां पर 2 आ जाए प्लस का, तो आप बोलोगे -3। यानी बी नल जो खाली करने वाला है वो 3 यूनिट पानी को खाली कर देता है। 3 यूनिट पानी को खाली कर देता है। ये तब पता चलेगा, तभी तो इनको जोड़ोगे तब अपने पास कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि अगर ये खाली करने वाला नल है, पूरी टंकी को खाली अगर करे, इसमें बोल रखा है कि एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलो पानी निकाल सकता है, तो टंकी की धारिता बतानी है आपको। अब आपको ये पता लगाना है कि ये टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, तो आप बोलोगे 40/3। 40/3 मिनट में ये टंकी को खाली कर सकता है, 40/3। और हर मिनट में कितना पानी डालता है और निकालता है, तो आप बोलोगे 6 किलो। इसको 6 से भाग करा दो, गुणा करा दो सॉरी, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 80 किलो। 80 किलो पानी ये निकाल सकता है। फिर से समझा दूं, अगर किसी बच्चों को तुम लोगों को नहीं समझ आया है तो ए 8 क्वेश्चन ने दे रखा है, इसमें अपन ने कुछ नहीं करा, 8 मिनट में बढ़ सकता है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे वाली लाइन में दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर 20 मिनट में बढ़ सकता है। तो ए प्लस बी, ये बी खाली करने वाला मान लिया, 20 मिनट में बढ़ सकता है, लघुत्तम लिया, यहाँ पर आ गए। अब ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो बी की वैल्यू अपन को पता ही चल जाएगी, क्योंकि दोनों की कितनी बता रखी है, 2 बता रखी है। -3 लिखना पड़ेगा, -3 लिखोगे तभी तो 2 आएगा। अब आपको इसके बारे में पता चल गया कि बी 3 यूनिट खाली करता है। 40 यूनिट खाली करने के लिए बी को कितना समय चाहिए, 40/3। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मिनट में 6 किलो पानी, तो ये तो समय हो गया उसका खाली करने का। अगर वो 1 मिनट में 6 किलो पानी निकालता है तो इतने मिनट में कितना पानी निकालोगा, आप बोलोगे 80 किलो। क्लियर है। तो जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस और इनकी तैयारी कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। हाँ
9th क्वेश्चन, स्क्रीन पर आ गया होगा आपके, तो एक बार उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। दो पाइप किसी खाली टैंक को 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 1 घंटे में पूरा भर सकते हैं, यानी भर सकते हैं। IPS मेंस की क्लास में इस शनिवार और संडे को लगा दूंगा भाई। क्वेश्चन फॉर्मेट होगी कि आपको टाइम और बढ़ा पाऊँ, तो देखते हैं कल और क्या कोई टाइम टेबल, लेकिन 8 से पहले मैं आ नहीं पाऊँगा अभी, और 8 से पहले आप भी शायद जज्बाती नहीं हो पाओगे, चाहे मैं कितना ही बोल लूँ। तो देखें भाई, ए पाइप मान लेते हैं, बी पाइप और सी वाले को खाली करने वाले को मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 24, यहाँ पर अगला है 40, और तीनों मिलकर जब काम कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सी के साथ ये है, तो 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। अब आप एलसीएम लो तो क्या एलसीएम आ जाएगा, 120, 120 आ जाएगा, नहीं 120 नहीं आएगा, 5 से कट जाएगा। हाँ देख लो भाई, आज कैलकुलेशन मेरी हो नहीं रही, क्लियर है। तो अपने पास आ जाएगा 120, 120 का यहाँ पर अपने पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि ए की वैल्यू यहाँ पर डाल दे 5, बी की यहाँ पर वैल्यू डाल दे 8, लेकिन तीनों का मिलकर 2 आ रहा है, तो सी कितना होना चाहिए, यहाँ पर 8 है फिर भी 2 आ रहा है, तो सी माइनस का 6 होना चाहिए। सी कितना होना चाहिए, माइनस का 6 होना चाहिए, तभी तो 2 आएगा, क्लियर है, तभी तो 2 आएगा। आपने ए की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी, आपने बी की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तीनों का साथ दे रखा है, और यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये वैल्यू रखने पर 8 प्लस का है, प्लस के 2 रखने हैं, तो माइनस का कितना रखना पड़ेगा, आप बोलोगे 6 रखना पड़ेगा। अब 6 रखना पड़ेगा तो अपनी टंकी पूरी भरी हुई 120 है, 6 से भाग करने पर आप ये बोल सकते हो कि सी नल अगर पूरी टंकी को खाली करने में 20 मिनट का समय लगाएगा। और क्वेश्चन ने दे रखा है कि जो तीसरा सी नल है 30 गैलन पानी खाली करता है हर मिनट, और पूरी टंकी को कितने देर में खाली करता है, आप बोलोगे 20 मिनट में। और पूरी टंकी में अगर 20 मिनट पानी खाली करता है और हर मिनट में 30 गैलन निकालता है, तो 600 गैलन टंकी की क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। 600 गैलन अपनी टंकी की धारिता हो जाएगी। तो अब आपके स्क्रीन पर आएगा आज का 50 रुपये वाला क्वेश्चन। जो भी बोली बैठी हुई है और ये बैठे हुए हैं, ये अगर उस क्वेश्चन को 17 बच्चे आ चुके हैं। क्वेश्चन है ABC किसी टैंक को साथ जोड़ दिया गया है, AB इसको इतने मिनट में भरते हैं जबकि C 15 मिनट में खाली करता है। अगर तीनों नलों को बारी बारी 1-1 मिनट खोला जाए तो टैंक भरने में समय कितना लगेगा। जिसका फर्स्ट आंसर आएगा, सही आंसर आएगा और फर्स्ट आंसर आएगा, वो ही विनर होगा आज का। क्या आंसर आएगा? लेकिन जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलती करते हैं, क्लियर है। तो ABC क्लियर है, खाली करने वाला नल है, याद रखना, एक 20 और दूसरा कितना है 30 और तीसरा कितना है 15, खाली करने वाला है 15। तो यहाँ पर 60 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और -4 ले लेते हैं, क्लियर है। मैंने आपको पहले भी इसी ऑनलाइन के अंदर ही आपको बताया था, अगर यहाँ पर 5 यूनिट आ जाएगी और या मैं ऐसे बताऊं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये अपनी टंकी है, आप बोलोगे अपनी टंकी की क्षमता 60 है। पहला नल खुलेगा 3 यूनिट आएगी, दूसरा नल खुलेगा 2 यूनिट आएंगी, टोटल यूनिट कितनी आ गई 5। तीसरा नल जो खुलेगा, तीसरा नल को ऐसे दिखा देता हूं, तीसरा नल इसमें से पानी निकालेगा, यानी 4 यूनिट निकाल ले जाएगा, 4 यूनिट निकाल ले जाएगा। टोटल इफेक्ट अपने पास अपने आएगा 1 यूनिट। आप ये बोल सकते हो कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 3 मिनट में 3 मिनट में 3 मिनट, सबसे पहले तो ये देखना 3 मिनट में अपने पास 1 यूनिट आती है। मैं आपको पहले ही बता चुका, अल्टरनेट डेज के अंदर आप एक साथ मत भरो,
यानी अगर अपने पास 60 है तो आप जो भरने वाला 5 हटा दो और 55 तक भरो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 55 यूनिट कितनी देर में भरेगा, तो अपने पास आ जाएगा 165। यहां तक पानी आ जाएगा। यहां तक पानी आने के बाद अब आप ए खोलोगे, 3 और आ जाएगा, फिर बी खोलोगे और 5, तो टंकी भर जाएगी। यानी अगले 2 मिनट में टंकी भर जाएगी। अगले 2 मिनट में टंकी भर जाएगी, तो टंकी भरेगी 167 में। याद रखना 167 इसका सही आंसर है। विशाल, ये गलती आपने करी है और मेरे को नहीं समझ आता बैंक वाले बच्चे ऐसी कैसे गलती कर सकते हैं। बैंक वालों का तो शार्प माइंड होना चाहिए। नो डाउट अगर कोई एसएससी वाला या इधर वाला गलती करता है तो मेरी बात समझ आती है।